एल्विश के केस में 5 ऐसे अनसुलझे सवाल जिससे सुनकर आप भी कहेंगे दया कुछ तो गड़बड़ है। कौन बताएगा सच? सपेरे के परिवार वालों ने क्या कहा जिससे सुनते ही पुलिस ने भी बदल लिया बयान। 3 राज्यों में तलाश की बात गलत। एल्विश का हिला सिस्टम तो साथ आया परिवार। क्या सलमान की तरह एल्विश भी साबित होंगे निर्दोष? उठ रहे सवाल। यूट्यूबर एल्विश यादव के केस में 5 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस के पास भी शायद नहीं है। जो पुलिस एल्विश को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी वो अब कहने लगी थी हमें सीधे तौर पर एल्विश का कोई रोल नहीं मिला है। तो सवाल है कि क्या कुछ ही घंटों में पूरी कहानी बदल चुकी है? क्या एल्विश का सिस्टम इतना मजबूत है कि उसके आगे एनजीओ की शिकायत कमजोर पड़ गई, या शिकायत में शुरुआत से ही दम नहीं था? इस केस से जुड़े 5 ऐसे सवाल हम आपको बताते हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। पहले उन सवालों की लिस्ट देखिए, फिर सपेरों के परिवार से लेकर एल्विश के परिवार तक की बात बताते हैं कि किसने क्या कहा है और क्या एल्विश इस साजिश का शिकार हुए हैं वो भी समझाते हैं। सवाल नंबर 1, जिन सपेरों को पुलिस ने पकड़ा उसके परिवार ने कहा कि हम एल्विश को नहीं जानते जो ढोल के साथ पकड़े गए हैं। उन्होंने कहा हमें सिर्फ पार्टी में ढोल बजाने के लिए बुलाया गया था, तो क्या ढोल के पीछे कोई झोल है? सवाल नंबर 2, एनजीओ का दावा है कि एल्विश से हमारी बात हुई है और एल्विश ने एक एजेंट राहुल का नंबर दिया, पर एल्विश का नंबर अब तक सार्वजनिक नहीं किया है। फोन पर एल्विश से बात हुई है, इसका सबूत कहां है? सवाल नंबर 3, एल्विश यादव की छवि एक राष्ट्रवादी यूट्यूबर की है, तो क्या एल्विश को लेफ्टिस्ट ग्रुप ने निशाना बनाने की कोशिश की? कई ग्रुप अभी से ही एल्विश को दोषी बताने पर तुले हुए हैं। सवाल नंबर 4, जिस एनजीओ ने एल्विश पर आरोपों का खुलासा किया है उस पर रंगदारी मांगने के आरोप लग चुके हैं। 7 महीने पहले एल्विश ने गले में सांप लपेटा था, तो क्या एल्विश से भी कुछ मांगा गया और ना देने पर एक्शन हुआ? सवाल नंबर 5, जिस बैंकेट हॉल में पुलिस छापेमारी का दावा कर रही है वहां के लोग कह रहे हैं यहाँ कोई पार्टी ही नहीं हुई। पुलिस ने इसके सामने से 2 लोगों को पकड़ा है और अब झूठ बोल रही है। तो सवाल है पूरा सच क्या है? एल्विश यादव जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि मैडम ने जितने बड़े आरोप लगाए हैं उतनी ही बड़ी माफी भी उन्हें तैयार रखनी होगी, उससे पहली नजर में ये लगता है कि एल्विश की गलती ज्यादा नहीं है। खुद नोएडा पुलिस अब ये कह रही है कि एल्विश यादव का सीधे तौर पर अब तक कोई रोल हमें नहीं मिला है। तो सवाल है कि क्या बिना सबूत के ही हो हल्ला मचा दिया गया, या फिर एल्विश जानबूझकर निर्दोष होने का ढोल बजा रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिक की सिंपैथी मिल सके? आपको याद होगा सलमान खान के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। काला हिरण केस में सलमान की पेशी पर पेशी हुई, बाद में पता ही नहीं चला कि काला हिरण को किसने ऊपर भेजा। ऐसे में एल्विश के केस में अब तक जो जानकारी सामने आई है उस पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या था? कि एल्विश को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, या फिर लंबे वक्त से निगरानी रखने के बाद जब कुछ सबूत हाथ लगे तब मामला सार्वजनिक किया गया? एल्विश पर जो आरोप लगे हैं उसमें 7 साल की जेल हो सकती है। पशु कल्याण के लिए काम करने वाली मेनका गांधी की मांग भी यही है। लेकिन सवाल है कि क्या एल्विश का सिस्टम इससे हिल पाएगा? सपेरों के परिवार से लेकर एल्विश के पिता तक यही कहते हैं कि वो मेरा बेटा है और मैं जानता हूं वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस जमाने में भरोसा किस पर किया जाए? एल्विश की कमाई यूट्यूब और विज्ञापन से होती है। कुछ दिनों पहले दुबई में उन्होंने करोड़ों का घर खरीदा है, जिसकी तस्वीर भी फैंस को दिखाई थी। अब मेनका गांधी आरोप लगा रही है कि एल्विश सांपों का जहर बेचकर पैसे कमाता है, जिसकी आधी लीटर की इंटरनेशनल बाजार में कीमत लाखों रुपए में है। तो कहानी में नया मोड़ दिखाई देता है। एल्विश का दुबई वाला घर आखिर किसकी नजर में है? अगर कोई करोड़ों कमा रहा है, बंगला खरीद रहा है, तो इससे किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? एल्विश ने इस मामले में सफाई देकर अच्छा किया, पर मेनका गांधी के लिए एल्विश का जो बयान वायरल हो रहा है कि इस्कॉन पर पहले आरोप लगाए फिर अब मुझ पर, क्या ऐसे ही लोकसभा की टिकट मिलती है? ये उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, क्योंकि ये बयान किसी को पसंद नहीं आएगा। मेनका गांधी तब से सांसद हैं जब से शायद एल्विश का जन्म भी नहीं हुआ होगा। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एल्विश फरार है, जबकि एल्विश के पिता का दावा है कि वो किसी काम में व्यस्त हैं। पूरी बात क्या है वो जांच के बाद साफ हो पाएगी। लेकिन जिन 5 सवालों की बात हमने आपको बताई, आप उन सवालों पर क्या कहेंगे हमें कमेंट में बताएं।